हेलो एस्पिरेंट्स। अपने ज्योग्राफी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग सिस्मिक वेव, सिस्मिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक के बारे में जानेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि सोर्सेज ऑफ अर्थ इंटीरियर के बारे में देखा था, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज पढ़े थे। उसमें से एक सोर्स था सिस्मिक एक्टिविटी। तो आज हम लोग इसको जानेंगे कि ये है क्या चीज। सिस्मिक मतलब क्या होता है? वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस टू विद रिस्पेक्ट टू हम अर्थ को पढ़ रहे हैं आज। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में जो भी वाइब्रेशंस होती हैं या फिर मूवमेंट्स होते हैं, वो सिस्मिक एक्टिविटीज के अंदर आ जाते हैं। जब कोई मूवमेंट होती है, क्योंकि अंदर अर्थ के अंदर बहुत ही हीट और एनर्जी ट्रैप्ड है, जिसकी वजह से रॉक्स या हम लिथोस्फेयर को जानते हैं, वो प्लेट्स हैं। एक रॉक का प्लेट है बड़ा बड़ा, उसमें मूवमेंट्स होती रहती है, वो फ्लोट करते रहते हैं, टकराते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? ह्यूज एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से क्या फॉर्म होते हैं? हमारे सिस्मिक वेव्स फॉर्म होते हैं। जैसे अर्थ के अंदर बहुत सारी एनर्जी ट्रैप्ड होती है, जिसकी वजह से ऊपर का क्रस्ट जो है मूव करता है, इधर-उधर हिलता-डुलता है, एक-दूसरे पे स्लाइड करता है। तो उसकी वजह से क्या है? ये वेव्स क्रिएट होते हैं, एक एनर्जी रिलीज़ होती है, जो हम सिस्मिक वेव के रूप में जानते हैं, या फिर कभी इसको हम अर्थक्वेक वेव्स भी समझते हैं। सिस्मिक वेव्स कैसे हम जानते हैं कि हो रहे हैं, ये एक्टिविटी फिनोमेना अभी चल रही है? हम देखते हैं कि हमारे आस-पास अर्थक्वेक के न्यूज़ में आता है, वोल्केनोज़ इरप्शंस आते हैं, कहीं-कहीं पे मैग्मा मूवमेंट्स होते हैं इंटरनली, या फिर लैंडस्लाइड्स कहीं-कहीं पे होता है, या फिर अगर हम ह्यूमन एक्सप्लोजन्स भी देखें, अगर हम माउंटेनियस रीजन पे जाएँ, तो वहाँ पे पहाड़ों को तोड़ा जाता है, जिसकी क्या वजह से होता है? जो हमारा रॉक है, जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है, वो मूव करता है। तो उसकी वजह से भी काफ़ी मूवमेंट और शेकिंग ऑफ द अर्थ होती है, जो वेव्स क्रिएट करता है। एक रिलीज़ ऑफ एनर्जी होती है, जिसकी वजह से पूरे अर्थ सरफेस में एक वेव फॉर्म होता है और वो सारी तरफ फैल जाता है। तो इसकी वजह से सिस्मिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ सिस्मिक वेव्स इज यूज्ड फॉर द रिसर्च इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर। जैसे कि मैंने बताया था, ये एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे अर्थ को इंटीरियर के बारे में जानने के लिए। तो इसके ऊपर जब भी कभी अर्थक्वेक आता है, तो उसको स्टडी किया जाता है, ताकि हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में जान सके, उसके कॉज और इफेक्ट को स्टडी कर पाए। तो इस चीज को स्टडी करने के लिए हमारे पास क्या एक इंस्ट्रूमेंट है? सिस्मोमीटर। जब वाइब्रेशंस होती हैं, तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोमीटर पे, जो क्रिएट क्या करता है? ग्राफ बनाता है, जिसकी वजह से हम इंटेंसिटी नाप पाते हैं। जैसे एक मर्केली स्केल स्केल होता है और रिक्टर स्केल होता है, तो ये क्या-क्या मीडियम्स हैं? ये हम इंटेंसिटी को जानते हैं, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डैमेज कर मेजर करते हैं इन दोनों इंस्ट्रूमेंट की वजह से। रिक्टर स्केल और मर्केल स्केल, इन दोनों को भी आप याद रखोगे। सिस्मोग्राफ तो है कि सिर्फ एक ग्राफ बनाता है, जो दिखाता है कि कब वाइब्रेशंस बहुत तेज हुई, अर्थक्वेक आया, कितने रिक्टर स्केल पे आया, 1 2 3, वो मेजर करता है कि बहुत तेज था। जब 6 7 से ऊपर जाता है, तो काफी तेज उनको माना जाता है कि बहुत तेज अर्थक्वेक आया है। ये वेव्स क्या है? ट्रैवल करती हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के थ्रू, जैसे सॉलिड्स के थ्रू पास होती हैं, लिक्विड के थ्रू पास होती हैं। और जैसे-जैसे हमें इनके फिनोमेना के बारे में पता चलता है कि वो कैसे कहाँ से ट्रैवल कर रही हैं, उसी की बेसिस पे हमने अपने इंटीरियर ऑफ द अर्थ को समझा था। अब हम देखते हैं कि अर्थक्वेक कैसे इसमें प्रोड्यूस हुई, जैसे कि मैंने अभी बताया। मान लीजिए अर्थ के अंदर 2 प्लेट्स हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, वो आपस में टकरा रही हैं, या कहीं पे कुछ फ्रैक्चर हो रहा है, यहाँ पे कोई अप एंड डाउन हो रहा है, तो उसकी वजह से एक फॉल्ट क्रिएट हो जाता है। जैसे हम नॉर्मल अगर किसी लकड़ी के टुकड़े को भी तोड़ें या कुछ क्रैक हो जाए, तो उसमें एक फॉल्ट क्रिएट हो जाता है। तो जिस पॉइंट से वो टूटता है, उसको मेन फोकस पॉइंट कहते हैं। ये वाला आप देखोगे, जहाँ से मेन वेव्स क्रिएट हो रही है या एनर्जी जहाँ पे रिलीज हो रही है, बहुत मुश्किलों से वो ट्रैप्ड होते हैं। अगर थोड़ा सा भी हिलता है, तो वहां से एनर्जी क्या है? बर्स्ट होकर बाहर निकलती है। तो इसको हाइपोसेंटर या फिर फोकस भी कहा जाता है। उसके इमिडिएटली परपेंडिकुलर में इम्पैक्ट जो अर्थ सरफेस पे दिखता है, जहां पे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहा, या नेपाल में एपिसेंटर था। तो मतलब क्या है कि अर्थ ही क्रस्ट में उसका फोकस है, पर उसका इमीडिएट इम्पैक्ट जो सरफेस पे जहां पे दिखता है, उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। जैसे अभी लास्ट मंथ जो न्यूज़ में आया था कि नेपाल वाज़ द एपिसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक। तो ये रीज़न कहाँ का होगा? हम ऊपर सरफेस पे अर्थ में है नेपाल, पर अंदर क्या है? जो प्लेट्स या फिर मूवमेंट का हो रहा है, मेंटल के अंदर जो मैग्मा, लावा मूवमेंट्स हो रहे हैं, उसकी वजह से भी ये आ सकते हैं। अब अर्थक्वेक वेव्स, अब इसमें वेव क्रिएट है कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग अ फॉल्ट, ठीक है? The pressure on the rock layers build up over a period of time and overcomes the frictional force resulting in the sudden movement generating shock waves. इसको shock waves भी आप कह सकते हो, क्योंकि ये sudden आता है। एक तरीके से जुड़े-जुड़े प्लेट्स हैं, अचानक से उसमें कुछ एडजस्टमेंट हुई, तो उसकी वजह से क्या है? अचानक से शॉक वेव्स रिलीज हुई और सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी हुआ। ठीक है? अब ये चीज़ मैंने दोनों चीज़ आपको बता दी कि हाइपोसेंटर क्या होगा, उसी को फोकस कहेंगे, और दूसरा क्या है? ये एपिसेंटर है। तो ये टर्म्स ऑफ अर्थक्वेक के रिस्पेक्ट में याद रखोगे।
अब टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव हम देखेंगे। अभी तो हमने वेव्स देखा कि सिस्मिक वेव होती क्या है, वाइब्रेशंस ऑफ द अर्थ में। अब इनको टाइप्स मतलब इनको कैटेगराइज कर रखा है। सबसे पहले हम देखेंगे, एक तो मान लीजिए ये अर्थ है, तो इसके अंदर जो वेव्स होती हैं उनको बॉडी वेव्स कहते हैं, और अर्थ की सरफेस पे मतलब रॉक सरफेस, टॉप सॉइल पे जो क्रस्ट पे आती हैं ऊपर की सतह पे, उनको हम सरफेस वेव कहते हैं। तो सिस्मिक वेव्स आर डिवाइडेड इनटू बेसिकली टू टाइप्स। फर्स्ट इज बॉडी वेव्स एंड नेक्स्ट इज अ सरफेस वेव। बॉडी वेव्स को फर्दर कैटेगराइज किया गया है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दैट इज पी वेव्स, और ट्रांसवर्स वेव। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डिफाइन किया गया है कि इनका फिनोमेना क्या होता है, कि कैसे वो मूव करती है, उनके अंदर पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसा होता है। ये तो बॉडी जो अर्थ के अंदर अंदर जो चलती है वेव्स, ठीक है। और दूसरा, जब वेव सरफेस पे आती हैं तो वो अलग कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेती हैं, अलग तरीके से बिहेव करती हैं, इसलिए इनको अलग कैटेगरी में डाला गया है। और ये भी दो टाइप्स की होती हैं, रेले वेव्स या फिर एल वेव्स या लव वेव्स भी कहा जाता है, या लॉन्ग वेव्स कहा जाता है इनको, ठीक है। इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम्स हैं। तो अब हम शुरुआत करेंगे एक एक करके सारे वेव्स के बारे में और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। बॉडी वेव्स, ये देखो, ये हमने मेजर किया, इनकी फ्रीक्वेंसी मेजर की है सिस्मोग्राफ पे, ये ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। अब बॉडी वेव्स क्या है, दे आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शंस ट्रैवलिंग थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हेंस द नेम बॉडी वेव। जिस जिस वजह से नाम से आपको ये समझ में आ रहा है कि बॉडी वेव्स क्यों कहा गया है, वो अर्थ के अंदर ही वेव्स मूव करती हैं, इसलिए इनको बॉडी वेव्स कहा जाता है। सिंपल सा लॉजिक है। और इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, और इनका मूवमेंट किस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो, सिमिलर टू दी साउंड वेव्स। जैसे आप लोगों ने 9th-10th में देखा होगा साउंड कैसे मूव होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स, तो ये फॉलो करते हैं साउंड वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। आगे मैं बताऊंगी कैसे पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं। और दूसरे हैं एस वेव्स, ठीक है। एस वेव्स को क्या है, सेकेंडरी वेव्स, पी वेव्स प्राइमरी, और दूसरे होंगे एस वेव सेकेंडरी। ये किस नेचर के होते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं, ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं। जैसे कि हम एक पानी में पत्थर फेंकते हैं तो वेव्स क्रिएट होते हैं, रिपल्स क्रिएट होते हैं ना, ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। जब कोई आप पत्थर फेंकते हो तो एक वेव फॉर्म क्रिएशन होता है, उसी तरीके से ये एस वेव फंक्शन करते हैं, रिपल इफेक्ट होता है इनका। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, ठीक है। वेव वेव्स को और पी वेव्स को और किस किस नाम से आप जान सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मैंने बताया है, साथ में कंप्रेशनल वेव्स, प्रेशर वेव्स। अब इनका आप इस फिगर से इनकी डायरेक्शन देख लो कैसे मूव हो रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स है। ये है कौन से हैं, पी वेव्स प्राइमरी वेव्स है, और ये वाले कौन से हैं, ट्रांसवर्स वेव मतलब एस वेव्स हैं। इसमें क्या है, पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मूव करते हैं, आगे पीछे, वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स, और एनर्जी का डायरेक्शन दोनों का हम इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो पार्टिकल्स क्या है, ये आगे आगे पीछे हो रहे हैं, देयर इज अ कंप्रेशन देन रिलैक्सेशन, कंप्रेशन एंड रिलैक्सेशन लाइक दिस, ठीक है। पैरेलल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, इन द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी। बट ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है, द पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो अप एंड डाउन होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये एक स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में। इसी तरीके से पी वेव्स मूव ऐसे मूव करती हैं, और एस वेव्स इस डायरेक्शन में मूव करती हैं, ऐसे ऐसे करते करते ये जाती हैं आगे। आप समझ रहे हो कैसे डायरेक्शन मूव हो रहे हैं। और उसमें क्या है, ऐसे 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 पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, आगे पीछे होते हुए आगे की तरफ एनर्जी बढ़ती जाती है, और इसमें ऐसे 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 अप एंड डाउन करके, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा हो किस वे में मैं कहना चाह रही हूँ। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं एक बार। पी वेव्स प्राइमरी वेव्स बिकॉज दे आर द फास्टेस्ट अमंग द एस वेव्स, सिस्मिक वेव्स है ना, क्योंकि ये सबसे पहले आते हैं, सबसे तेज होते हैं, और सबसे पहले रिकॉर्ड होते हैं सिस्मोग्राफ पे, इसलिए इनको प्राइमरी वेव्स के नाम से मेंशन किया जाता है। इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और बट ये लीस्ट डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखना, इनकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, बट दे आर लीस्ट डिस्ट्रक्टिव अमंग द अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक सरफेस दे मूव अप एंड डाउन वर्टिकल डायरेक्शन। इनके द ट्रेम्बलिंग ऑन द अर्थ सरफेस कॉज ड्यू टू दिस वेव्स इज इन अप एंड डायरेक्शन। अब क्या है, अर्थ सरफेस कैसे मूव करता है, अप एंड डाउन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। दे कैन ट्रेवल इन ऑल मीडियम्स, मतलब ये सॉलिड में भी पास करते हैं, ये लिक्विड के थ्रू भी जा सकते हैं, और ये गैसेस में जा सकते हैं। और इनकी वेलोसिटी डिपेंड करती है इनकी मीडियम ऑफ ट्रांसफर में। मान लीजिए अभी हम लिक्विड में वो वेव ट्रेवल कर रही है, तो कैसे बिहेव करेगी, सॉलिड में कैसे बिहेव करेगी, और गैसेस में। तो सबसे तेज वेलोसिटी इनकी किस में होती है, सॉलिड में होती है, उससे कम वेलोसिटी लिक्विड में होती है, और सबसे कम वेलोसिटी क्या है, गैसेस में। ये चीज आप याद रखना कि जो पी वेव्स होते हैं तीनों मीडियम से पास होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। दीज वेव्स टेक फॉर्म ऑफ द साउंड वेव्स व्हेन दे एंटर द एटमॉस्फेयर। मान लीजिए अर्थ के सरफेस से वो निकल के बाहर आ गए,
तो क्या किस फॉर्म में वो आएगी? मैंने बताया था पी वेव्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल, तो वे साउंड वेव्स की तरह बिहेव करते हैं, तो साउंड वेव्स की तरह वो एक्ट करेंगे। पी वेव वेलोसिटी इन अर्थक्वेक्स इज इन रेंज ऑफ 5 to 8 किलोमीटर पर सेकंड। ये इनकी वेलोसिटी मतलब कि स्पीड दे रखा है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर है पी वेव्स के रिस्पेक्ट में। अब हम चलेंगे एस वेव की तरफ। एस वेव मतलब सेकेंडरी वेव्स, इनको ट्रांसवर्स वेव, शेयर वेव्स या डिस्टॉर्शनल वेव्स भी कहा जाता है। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। मान लीजिए जो वेव जो है इस तरीके से घूम रही है, ऐसे जा रही है ना, बट पार्टिकल्स क्या है, परपेंडिकुलर मूव कर रही है। मैंने इस डायग्राम में दिखाया था। एस अराइव्स एट द सरफेस आफ्टर द पी वेव्स। पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, ऐसे, और वेव कैसे, एनर्जी कैसे फ्लो करे, इस डायरेक्शन में, ठीक है। they come to the surface, they are recorded after the p waves, ठीक है। इसी वजह से इसको सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है। और दूसरा ये दे क्रिएट ट्रफ्स एंड क्रेस्ट, ठीक है। ट्रफ्स एंड क्रेस्ट क्रिएट करते हैं इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास, ठीक है। अब देखो जैसे क्रस्ट किसको कहते हैं, इस वाले पोर्शन को, जो उठा वाला पार्ट होता है उसको क्रस्ट कहा जाता है, और जो नीचे डिम होता है, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन होता है उसको ट्रफ कहा जाता है। क्रस्ट एंड ट्रफ, दिस इज द word called, this is the uppermost part is the crust and the lowermost point is the trough, ठीक है। crust and trough। तो एस वेव्स क्या क्रिएट करती है, ऐसे क्रस्ट एंड ट्रफ्स क्रिएट करती हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। एस वेव्स अराइव एट द सरफेस आफ्टर द पी वेव्स। दीज वेव्स आर ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड पोजेसेस स्लाइटली हायर डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, पावर एंड स्लाइटली हायर डिस्ट्रक्टिव पावर कंपेयर टू द पी वेव्स। मतलब पी वेव्स कम डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बट ये ज्यादा, उनसे कंपेरेटिवली ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ये स्पेसिफिक पॉइंट आप याद रखना कि एस वेव्स कैन नॉट पास थ्रू द फ्लूइड्स, ठीक है। मतलब एस वेव आप एस से याद रख सकते हो कि एस वेव्स क्या है, सिर्फ सॉलिड में पास होते हैं, सिर्फ सॉलिड के थ्रू पास होते हैं। ये लिक्विड और गैसेस के थ्रू नहीं पास होते हैं, वो उसमें ट्रेवल नहीं करते। इन्हीं दो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हमें पता चला कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है, एक जगह सॉलिड है, एक जगह लिक्विड है, एक तरफ सेमी लिक्विड है। जैसे कि हमने देखा क्रस्ट क्या है, सॉलिड है, वेव है। आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। तो ये दो फीचर्स हैं पी वेव्स की। क्या कैरेक्टरिस्टिक, पी वेव्स ट्रेवल थ्रू ऑल द मीडियम्स, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एंड एस वेव्स कैन नॉट पास थ्रू फ्लूइड्स, लिक्विड एंड गैसेस, दे पास ओनली थ्रू दी सॉलिड वेव्स, सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखना। फिर होता है सरफेस वेव। अभी हमने पढ़ा था बॉडी वेव्स के बारे में, जो दो टाइप्स के हो गए, दैट इज पी वेव्स एंड एस वेव्स, ठीक है। ये दोनों चीजें हमने पढ़ ली, बॉडी वेव्स। अब हम पढ़ेंगे सरफेस वेव्स के बारे में। इनमें दो वेव्स हैं, रेले एंड लव वेव्स, ठीक है। बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक्स एंड जनरेट अ न्यू सेट ऑफ वेव्स, ठीक है। अब जो अंदर जो वेव्स घूम रही थी वो क्या ऊपर आती है, और वो अलग कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेती है, जिनको लॉन्ग वेव्स या एल वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। इनकी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। दे मूव ओनली अलोंग द सर्फेस, ये अंदर नहीं जाती क्योंकि ये बाहर निकल रही है, अंदर से ही बाहर आ रही है, और ये सिर्फ सर्फेस पे मूव करती हैं। पार्टिकल मोशन ऑफ द सर्फेस वेव्स इज लार्जर देन दैट ऑफ द बॉडी वेव्स, सो द सर्फेस वेव्स आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स। अब ये क्या कह रहे हैं, जो एम्पलीट्यूड है, द पार्टिकल मूवमेंट, ये जो है जो सरफेस वेव में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। यहां से मैं दिखाती हूँ ये क्या चीज है। ये द एम्पलीट्यूड ऑफ द सरफेस वेव इज मैक्सिमम, ठीक है। बॉडी वेव्स है और ये सरफेस वेव्स का है, तो इसकी वजह से सरफेस वेव्स जो है वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। देख रहे हो आप, जैसे इनका एम्पलीट्यूड क्या है, बहुत छोटा है पी वेव्स का, कंपेयर टू बॉडी वेव्स ये सरफेस वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या है, बहुत ज्यादा है। इसी की बेसिस पे कहा गया है कि ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। दे आर स्लोएस्ट अमंग द अर्थक्वेक वेव्स एंड आर रिकॉर्डेड लास्ट ऑन द सिस्मोग्राफ। सबसे पहले क्या है, प्राइमरी वेव पहुंचता है, पी वेव पहुंचता है, उसके बाद एस वेव पहुंचता है, उसके बाद ये सरफेस वेव पहुंचते हैं, ठीक है। सरफेस वेव में एक कैटेगरी आती है लव वेव्स, ठीक है। इट इज द फास्टेस्ट सरफेस वेव, ठीक है, एंड मूव्स ग्राउंड फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब ऐसे ऐसे साइड टू साइड, मतलब एक साइड से दूसरी साइड की ओर जाता है सरफेस पे, ठीक है। जनरल पॉइंट से ये बहुत ज्यादा इनडेप्थ इसके बेसिस पे नहीं आता। ये देखिए ये डायरेक्शन क्या है, सरफेस वेव क्या है, ऐसे मूव कर रहे हैं साइड टू साइड, मतलब दिस इज लाइक दिस, मूवमेंट इज लाइक दिस, एल वेव, लव वेव्स, दिस डायरेक्शन, दिस एंड रेले वेव्स में अब मैं यही बता देती हूँ कैसे घूम रहे हैं, ऐसे लाइक दिस, ठीक है। सर्कुलर मोशन बन रहा है अंदर की तरफ ही। पार्टिकल मोशन कैसा है, इसमें आपने देखा पार्टिकल मोशन कैसा था, एक पूरी ऐसे लाइन जा रही है, एक पूरी ऐसे लाइन जा रही है, ठीक है। और इसमें क्या था, ऐसे आगे पीछे वेव मोशन हो रहा था, ठीक है।
अब हम देखते हैं रेले मोशन के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। रेले वेव्स क्रिएट एन इलिप्टिकल रोलिंग मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, दिस मोशन इंक्लूड्स बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। ठीक है, रेले वेव्स ट्रेवल अराउंड द अर्थ सरफेस एंड आर टिपिकली स्लोअर देन द लव वेव्स। ठीक है, सरफेस वेव में भी दो वेव्स हमने देखे, रेले एंड लव वेव्स। लव वेव्स फास्टर हैं और ये उससे कंपेरेटिवली स्लो हैं। रेले वेव्स कैन हैव लार्जर एम्पलीट्यूड देन बॉडी वेव्स लाइक पी एंड एस वेव्स, कंट्रीब्यूटिंग टू ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट एंड शेकिंग। इनकी वजह से क्या होता है, ग्राउंड क्या हिलती है। ठीक है, एक से दूसरी जगह हिलती है और उसकी वजह से शेकिंग होता है इन वेव्स की वजह से। ठीक है, बिकॉज इट रोल्स इट मूव्स द ग्राउंड अप एंड डाउन। ठीक है, एंड साइड टू साइड इन द सेम वे डायरेक्शन दैट द वेव इज मूविंग। ठीक है, ऊपर नीचे की तरफ भी हिलाता है ग्राउंड को और साइड टू साइड भी हिलाता है। इसलिए द मोस्ट शेकिंग एंड डैमेज फ्रॉम एन अर्थक्वेक। इससे क्या है, सबसे ज्यादा डैमेज और शेकिंग किसकी वजह से होती है, रेले वेव्स की वजह से होती है, क्योंकि देख रहे हो उसमें दोनों तरीके से मूवमेंट हो रही है, ऊपर नीचे भी हो रही है और साइड टू साइड मूवमेंट भी हो रही है। ठीक है तो ये रेले वेव्स की अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और डैमेज किस वेव की वजह से होते हैं, तो अगर सरफेस वेव मेंशन है तो सरफेस वेव आप कर सकोगे, और स्पेसिफिकली रेले वेव्स मेंशन है तो वो चीज आप मार्क करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी चीज से रिलेटेड वो है हमारा शेडो जोन से रिलेटेड। अब हमने देखा कि वेव्स जो है ट्रेवल करते हैं हर डायरेक्शन में। ठीक है, जो सरफेस वेव है उसमें हमने पी वेव की क्या कैरेक्टरिस्टिक देखी थी कि वो सॉलिड के थ्रू भी पास होते हैं, लिक्विड के थ्रू भी पास होते हैं, सेमी लिक्विड के थ्रू भी, एंड गैसेस के थ्रू भी। वैसे इसी बेसिस पे जब अर्थ के अंदर हमने देखा कि गैसेस कहाँ ये कहाँ तक ये जो हमारे वेव्स है रीच हो रहे हैं, कहाँ तक पहुंच रहे हैं, तो पी वेव के टर्म्स में हमने देखा, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, अर्थ पे राइज हुआ, यहाँ पे ये फोकस है, तो पी वेव्स क्या है, सारे डायरेक्शंस में गए, है ना, पूरे मेंटल तक वो पहुंचे। पर जब कोर का टाइम आया, जब वो कोर के सतह पर पहुंचे, इंडेक्स पहुंचे, मतलब 2900 किलोमीटर के अंदर गए, तो वहां क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगी। अभी तो ऐसे ऐसे जा रहे थे सारे वेव्स, यहाँ पे क्या हो गया, वो रिफ्रैक्ट हो गए, क्योंकि क्या हुआ, मीडियम चेंज हो गया। यहाँ सॉलिड था, ठीक है, लिक्विड था, अब कोर क्या है, लिक्विड हो गया, है ना, तो दे रिफ्रैक्टेड, सो देयर डायरेक्शन, मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, जब फिर वो नीचे बाहर की तरफ आए तो यहाँ पे क्या है, फिर रिफ्रेक्ट हो गए, सॉलिड लिक्विड से वो सॉलिड की तरफ आए बाहर। तो फिर क्या है, ये रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना हमने पढ़ा है, डेंसर टू लाइटर और लाइटर टू डेंसर। जब एक रे पास होती है तो वो अपनी पाथ से डिफ्लेक्ट होती है, चेंज हो जाती है। तो ये फिनोमेना हमने देखा था पी वेव्स के बारे में। अगर यहाँ कोई अर्थक्वेक इमर्ज हो रहा है तो ये वाला रीजन है, यहाँ पे कोई वेव पी वेव्स नहीं पहुंची थी, क्योंकि आप देखो इस वाले रीजन में यहाँ जो रेज आ रही है वो क्या है, रिफ्रैक्ट होके ऐसे मूव हो गई, फिर रिफ्रैक्ट होकर मीडियम चेंज हुआ तो ऐसे हो गई। तो इस वाले रीजन में कोई भी पी वेव्स नहीं पहुंचे, तो ये पी के लिए स्पेसिफिक शेडो जोन बन गया। 103 डिग्री से 142 डिग्री के बीच में कोई पी वेव्स नहीं पहुंचती। ठीक है, उसी तरह हम एस के रिस्पेक्ट में देखेंगे। एस में हमने क्या पढ़ा था कि ये सिर्फ सॉलिड के थ्रू पास होते हैं, लिक्विड में नहीं पास होते हैं ना। तो जब यहाँ पे मान लीजिए किसी भी एक पॉइंट पे अर्थक्वेक आता है तो ये वेव्स मूव हुई चारों तरफ, पहले है ना, सरफेस वेव्स मूव इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये ऊपर क्रस्ट में तो हर जगह पहुंची, मतलब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम सारे डिग्री में देखें तो 103 डिग्री तक तो वो पहुंचे पी और एस वेव्स। बट ये कोर क्या है, लिक्विड है, तो एस वेव इसके अंदर पहुंची नहीं, तो ये सारा पोर्शन जो हो जाता है यहाँ से यहाँ तक का, ये बीच में 103 डिग्री के बाद से सारा रीजन जो है क्या है, एस के लिए शेडो जोन हो जाता है। अगर हम इन दोनों इमेज को कंबाइन करके बोले कि पी और एस दोनों के लिए कॉमन शेडो जोन कौन सा होगा, तो ये वाला पोर्शन होगा, क्योंकि इसमें ना पी वेव आ रही है ना एस वेव आ रही है। तो दोनों के लिए कॉमन कौन सा होगा शेडो जोन, ये वाला पोर्शन। सिर्फ पी के लिए 103 से 1042 के बीच में, और एस के लिए आफ्टर 103 डिग्री, ये पूरा क्या है, शेडो जोन है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एस वेव रीच नहीं करती, यहाँ तक नहीं पहुंचती ये वेव्स। ठीक है, ये सिर्फ सॉलिड तक ही सीमित रह जाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया शेडो जोन के बारे में। सिस्मिक एक्टिविटी हमने देखा, उससे रिलेटेड अर्थक्वेक की फिनोमेना को हमने समझा। उसी की बेसिस पे हम एक बार सिस्मिक जोन देख लेते हैं इंडिया का। कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन जो न्यूज में रहता है कि ये जोन 3 में है या जोन 4 में है। तो ये एक सिस्मिक मैप है इंडिया का, जिसमें आप देखोगे 1 से शुरू नहीं होता जोन, जोन 2, 3, 4 एंड 5 से मेंशन होता है। ठीक है, अब देखो सबसे हाईएस्ट जोन वाले कौन से रीजन है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, कुछ पार्ट ऑफ उत्तराखंड, ये हिमाचल का कुछ रीजन, एंड ये जम्मू कश्मीर का छोटा सा पार्ट। इधर जो हम गुजरात वाला रीजन देख सकते हैं, कच्छ वाला रीजन, तो ये भी काफी हाईली अर्थक्वेक प्रोन रीजन है। ठीक है, तो जोन रेड वाले आप याद रखोगे, और कोई स्पेसिफिक न्यूज में आता है ये इस जोन के बारे में, न्यूज फॉर्मेशन में,
तो आप याद रखोगे, वरना ज़ोन 5 तो आप ध्यान रखो कि कम ही रीजन्स हैं, तो ये पॉइंट थोड़ा-सा बिहार वाला, ये कोसी वाला रीजन हो गया, ये उत्तराखंड का ये वाला रीजन हो गया, फिर थोड़ा-सा ये हिमाचल वाला रीजन होगा और ये पास। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है? ज़ोन 5 के रिस्पेक्ट में। ज़ोन 4 कहाँ-कहाँ पर है? ये वाला कलर देखो, ज़ोन 4। ऐसा नहीं है कि ज़ोन 4 डिस्ट्रक्टिव नहीं होता, ज़ोन 5 तो हाइली डिस्ट्रक्टिव होता है, ज़ोन 4 भी डिस्ट्रक्टिव होता है। तो काफ़ी पोर्शन ऑफ अवर नॉर्थ इंडिया, ये आप देखोगे यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये क्या है? ज़ोन 4 में आता है, ये वाला। और ज़ोन 5 के पास में ये गुजरात वाला रीजन, कुछ पोर्शन यहाँ पे छोटा-सा पार्ट है, ठीक है? सबसे कम लीस्ट डिस्ट्रक्टिव कौन-सा हो गया? ये ज़ोन 2 वाला रीजन, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश वाला रीजन और इधर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश वाला ये रीजन, ठीक है? तो ये मैप एक बार हल्का-सा दिमाग में होना चाहिए कि हाइली डिस्ट्रक्टिव कौन-सा होता है। अगर कोई पूछे कि दिल्ली किस ज़ोन में आता है, ये आप याद रखोगे जिस स्टेट का आप तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए आप उत्तराखंड स्टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर यूपी की कर रहे हो या बिहार की कर रहे हो या किसी भी स्टेट के आप एमपी के कर रहे हो, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि वो किस ज़ोन में आता है, ठीक है? सिस्मिक एक्टिविटी में आता है, ठीक है? तो होपफुली आपको आज सिस्मिक एक्टिविटीज, सिस्मिक ज़ोन्स, पी वेव्स, एस वेव्स, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव के बारे में क्लियर हो गया होगा। होप यू ऑल आर एन्जॉयिंग आवर लेक्चर्स एंड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रही हों। कोई भी डाउट या कोई भी इश्यूज या कोई भी क्वेरी है रिलेटेड कर्मवीर आईसीएस और अवर लेक्चर्स, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।